चुनाव आयोग के मुताबिक एक कमरे में 80 मतदाता रहते हैं और एक एड्रेस में 10,452 मतदाता रहते हैं। नॉन बायोलॉजिकल महामानव मोदी जी की सरकार में गुरकीरत सिंह डंग नाम का मतदाता बेंगलुरु सेंट्रल की एक विधानसभा में 4 बार वोट डालता है। पूरी कहानी है, लिखने जाएं तो पोथे पे पोथे लिख दिए जाएंगे। जिस निर्वाचन आयोग पर जिम्मेदारी है निष्पक्ष निर्वाचन करने की, वही निर्वाचन आयोग कैसी काली करतूतों में लिप्त है, आइए बात करते हैं और पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार साथियों, चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत का कच्चा चिट्ठा नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने खोल कर रख दिया है। बार बार चुनाव आयोग को आगाह किया जाता रहा, शिकायतें की गई, लेकिन चुनाव आयोग लगातार सच्चाई को झुठलाता रहा, बेबुनियाद बताता रहा। दुर्भाग्य है कि जिन पर जिम्मेदारी है निष्पक्ष निर्वाचन की, वही भाजपा की भक्ति में लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। जननायक श्री राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तथ्यों के साथ चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत से चल रहा वोट चोरी का खेल सामने आ गया है। अगर चुनाव आयोग सही होता तो फिर सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट देने से क्यों डरता? चुनाव आयोग तो जानकारी देने के बजाय सबूत नष्ट करने में लगा था, जानकारी मिटाने में लगा था। कांग्रेस के साथियों ने अपने स्तर पर जांच की शुरुआत की। कर्नाटक में आंतरिक सर्वे में कांग्रेस 16 सीटों पर जीत रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में सिर्फ 9 सीटें मिली। 7 सीटों पर भाजपा गलत तरीके से जीती है। कांग्रेस की जांच टीम ने बेंगलुरु सेंट्रल से जांच की शुरुआत की। इस लोकसभा सीट पर जांच का अंतर 32,707। इसी लोकसभा के अंतर्गत एक विधानसभा है महादेवपुरा। महादेवपुरा में भाजपा को 1,14,046 वोटों से जीत मिली और इसी विधानसभा में गुरकीरत सिंह डांग ने 4 बूथ पे 4 बार वोट डाला है। इसी विधानसभा में एक ही कमरे में 80 और एक एड्रेस पे 10,452 मतदाता रहते हैं। इसी विधानसभा में मतदाताओं के नाम ऐसे पते पर दर्ज हैं जो जगह इस विधानसभा में है ही नहीं। इसी सीट पर 11,965 डुप्लीकेट वोटर बनाए गए हैं। 40,009 फर्जी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया है। 10,452 वोटर एक ही एड्रेस पर रजिस्टर किए गए हैं। 4,132 इनवैलिड फोटो के साथ सूची में जोड़े गए हैं। 33,692 नए वोटर फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल करके जोड़े गए हैं। ऐसी ही वोट चोरी का खेल निर्वाचन आयोग और भाजपा की सांठ-गांठ में पूरे देश में खेला गया है। एक वोटर है जिसका नाम है सुनीता देवी। उसके पिता का नाम क्या है जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, ILS SDH FUG। चुनाव आयोग के कर्मचारी जल्दबाजी में सही नाम तक नहीं लिख पाए। सही मतदाता होने का तो सवाल ही नहीं है। आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह नाम के भी काबिल मतदाता बनाए हैं चुनाव आयोग ने, जो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों राज्यों में वोट डालने की काबिलियत रखते हैं। साथियों, बैलेट पेपर था तो पूरा हिंदुस्तान एक दिन वोट करता था, लेकिन अब EVM से महीनों चुनाव चलता है। सही बात है, गड़बड़ी करने में और हिसाब बैठालने में समय तो लगेगा। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को हराया जाता है। दोनों चुनाव के बीच 6 महीने का अंतर, लेकिन 6 महीने में ही विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ नए मतदाता जुड़ गए और भाजपा और शिंदे की शिवसेना को बड़ी जीत हासिल हुई। चुनाव आयोग कहता है कि 5 बजे के बाद भारी वोटिंग हुई। पोलिंग एजेंट बताते हैं कि 5 बजे के बाद कोई बड़ी संख्या नहीं थी, नॉर्मल वोटिंग हुई, कोई भारी वोटिंग नहीं हुई। तो फिर चुनाव आयोग ने 5 बजे के बाद भारी पोलिंग कैसे कराई? और ये कौन लोग हैं जो 5 बजे के बाद ही वोट डालते हैं बड़ी संख्या में, जबकि बूथ में ये दिखते नहीं? कमाल की बात यह है कि महाराष्ट्र में 18 साल से ऊपर के नागरिकों की जितनी जनसंख्या नहीं है, उससे ज़्यादा वोटर हैं। ऐसा अद्भुत कारनामा करने की शिक्षा चुनाव आयोग ने मोदी जी से ही ली होगी। मोदी जी जैसे महामानव, नॉन बायोलॉजिकल शख्सियत के ही बस की बात है ऐसी चीज़ें सिखाना
ऐसी हरकतें सिखाना। ये सिर्फ एक विधानसभा की कहानी नहीं है, पूरे देश में वोट चोरी का संगठित खेल खेला गया है। भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलीभगत करके लोकतंत्र को बंधक बना लिया है। ये सिर्फ चुनाव की गड़बड़ी या वोट की चोरी नहीं है, ये भारत के संविधान और जनता के मताधिकार की खुली लूट है। सत्ता की लालच में भाजपा देश की संवैधानिक व्यवस्था का चीरहरण कर रही है। बेहद दुर्भाग्यजनक, बेहद दुखद, शर्मनाक। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।